कंसीडर दिस क्वेश्चन, कहता है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन डीएफए फॉर द फॉलोइंग लैंग्वेज। तो लैंग्वेज क्या है, L इक्वल टू W मीन्स स्ट्रिंग्स किस तरह की हैं, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स W सच दैट NaW mod 3 इज ग्रेटर देन NBW mod 3। NaW का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ एज इन स्ट्रिंग W। इसका मतलब NaW का मतलब ये है। इसका NBW का क्या मतलब है, टोटल नंबर ऑफ बीज इन स्ट्रिंग W। ओके, तो जब इनको mod 3 करें तो जो भी रिमाइंडर आए वो क्या हो, वो ग्रेटर है अगर इस वाले रिमाइंडर से तो वो स्ट्रिंग इसमें है। ओके, अब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे किया जाए, तो ये भी एक कंपाउंड ऑटोमेटा का क्वेश्चन है। मैंने क्या किया, जो ये कंडीशन है, अब चूंकि यहां पर डायरेक्ट डिविजिबल या कॉन्ग्रुएंट टू इस तरह से इंफॉर्मेशन पता नहीं चल रही है, लेकिन हाँ ये mod 3 का मतलब इतना तो पक्का है कि ये इसमें कॉन्ग्रुएंट जैसा कुछ तो यूज होगा। ओके, तो मैंने क्या किया, NaW mod 3 के लिए मैंने क्या किया, एक DFA बनाया। NaW mod 3 से इतना तो पता है कि नंबर ऑफ एज क्या है, जब उनको 3 से डिवीजन किया जाता है तो रिमाइंडर 0, 1 या 2 आता है। ओके, तो इसका मतलब 3 स्टेट लगेंगी और ये मैंने इसका क्या कर दिया है, DFA बना दिया, Q0, Q1, Q2, जहां पर 0, 1 या 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिमाइंडर। अगर ये NaW mod 3 और रिमाइंडर 0 आए, इसका मतलब Q0 को फाइनल स्टेट बनाना है। अगर NaW mod 3 रिमाइंडर 1 आए, इसका मतलब Q1 को फाइनल स्टेट बनाना है, क्योंकि ये जो स्टेट का नंबर है 1, 0, 1 और 2 वो रिमाइंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली NBW यहां पर बीज के लिए वो है, तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया, ये इसका DFA बना दिया है। यहां पर जानबूझ के अगेन मैंने Q0 स्टेट का नाम सेम रखा है, उसका रीजन है जो आपको आगे समझ में आएगा। हाँ, डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों एजेस को, दोनों की स्टेट्स को मैंने क्या किया है, यहां देखो Q0 डैश, Q1 डैश और Q2 डैश किया है। ओके, अब ये आपको मीन्स इंडिविजुअली DFA बनाना आता है। अब मुझे क्या करना है, इसका कंपाउंड ऑटोमेटा बनाना है। ओके, कंपाउंड ऑटोमेटा बनाना है, मतलब अगर इसको मैं बोल रहा हूं DFA 1 तो फिर इसको मैं बोल रहा हूं क्या, DFA 2, और इन दोनों को कंपाउंड करना है। कैसे करेंगे, क्या स्टोरी मैंने बताई थी कि अगर DFA 1 में M स्टेट्स हैं और DFA 2 में N स्टेट्स हैं, ओके, इसमें कितनी स्टेट्स हैं, M, और इसमें कितनी स्टेट्स हैं, N, तो जो कंपाउंड ऑटोमेटा है उसमें M क्रॉस N या M मल्टीप्लाइड बाई N स्टेट्स होंगी। ओके, ये पहला पॉइंट। अब एक मीन्स है ऑब्जर्वेशन बता देता हूं कि अगर यहां पर एज के लिए ये इस तरह से बना है, यहां पर ये बीज के लिए इस तरह से बना है। ओके, जब भी ये सिनेरियो होगा उस समय जो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी इन द कंपाउंड ऑटोमेटा दैट वुड ऑलवेज बी इक्वल टू M मल्टीप्लाइड बाई N। हाँ, अगर यहां पर NaW ना होता, mod ऑफ W होता, यहां पर भी mod ऑफ W होता, तो सिनेरियो अलग रहता, उसका तरीका अलग है, वो बाद में देखेंगे। ओके, तो देखो मैंने Q0 को इन तीनों के साथ कॉम्बिनेशन लिया, तो ये देखो Q0 के साथ Q0 डैश, Q1 डैश, Q2 डैश, Q0 डैश, Q1 डैश, Q2 डैश, तीनों के साथ कॉम्बिनेशन लिया। सिमिलरली Q1 का भी तीनों के साथ कॉम्बिनेशन लूंगा, Q1 Q0 डैश, Q1 डैश, Q2 डैश। ओके, और सिमिलरली मैं Q2 का भी, इसके Q2 का भी तीनों के साथ कॉम्बिनेशन लूंगा, तो Q2 Q0 डैश, Q2 Q1 डैश, Q2 डैश। ओके, तो ये मैंने क्या बना दी, ये मैंने बना दी सारी स्टेट्स। ओके, पहला क्वेश्चन तो यही है कि कंपाउंड ऑटोमेटा जो होगा उसमें जनरली नंबर ऑफ स्टेट्स क्या होंगी। जनरली वर्ड का क्या मतलब है, जनरली वर्ड का ये मतलब है कि अभी MDFA की बात नहीं की जा रही है, तो इतनी स्टेट्स होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनिशियल स्टेट क्या होगी कंपाउंड ऑटोमेटा की,
तो इसकी इनिशियल स्टेट और इसकी इनिशियल DFA1 की इनिशियल स्टेट और DFA2 की इनिशियल स्टेट कंपाउंड में जहां दोनों स्टेट प्रेजेंट हैं एक साथ, वो स्टेट इनिशियल स्टेट होगी। तो यहां Q0, यहां Q0 डैश, Q0 डैश, इसका मतलब इनिशियल स्टेट ये होगी। अब हमको ये देखना है कि एजेज कैसे इसमें रखी जाएंगी। ओके, तो एजेज रखने के लिए तो हमारे पास एक ही तरीका है, हमको चेक करना पड़ेगा कि सारी एजेज क्या हैं। जैसे देखो Q0 इस स्टेट को कंप्लीट करते हैं, Q0 पर A का ट्रांजिशन कहां जा रहा है, Q1, और Q0 डैश पर A का ट्रांजिशन ये कहां है, Q0 डैश इटसेल्फ। तो Q1 Q0 डैश, Q1 Q0 डैश, ओके, ये है, ये A पर हमको मिल रहा है। ओके, अगर हम B पर देखें तो Q0 पे B पे Q0 इटसेल्फ है, Q0 पर B पे Q0 इटसेल्फ है, और Q0 डैश पर B पर Q1 डैश है। तो Q0 Q1 डैश, Q0 Q1 डैश, ओके, ये बन रहा है B पर। ओके, अब आगे अगर इसको हमने भी कंप्लीट किया है, अब हम इसको कंप्लीट करेंगे Q1 Q0 डैश को। ओके, Q1 Q0 डैश को, तो Q1 पर A का ट्रांजिशन Q2 और Q0 डैश पर A का ट्रांजिशन Q1 पर A का ट्रांजिशन Q2, ओके, एंड Q0 डैश पर A का ट्रांजिशन Q0 डैश इटसेल्फ। तो Q2 Q0 डैश, Q2 Q0 डैश, ये है। अगर B के ट्रांजिशन की बात करूं इसी स्टेट Q1 Q0 डैश पर, तो Q1 पर तो B का B है और Q0 डैश पे B Q1 डैश है, तो Q1 Q1 डैश है, ये है, ये B का ट्रांजिशन है। ओके, अब जो है क्या करते हैं, मीन्स ये Q2 Q0 डैश को इसको चेक करते हैं। Q0 डैश, Q2 क्या है, Q2 ये है, A पर Q0 पे जा रही है, A पर Q0 पे जा रही है। ओके, और Q0 डैश A पर कहां जा रही है, Q0 डैश, Q2 A पर Q0 में जा रही है, और Q0 डैश A पर Q0 डैश में जा रही है। ओके, तो Q0 और Q0 डैश ये क्या है, ये यहां से ये ट्रांजिशन हो रहा है इसका A पर। ओके, और B पे ट्रांजिशन देख लेते हैं Q2 Q0 डैश का, Q2 पे B पे Q2 इटसेल्फ है। ओके, और Q0 डैश पर B पर क्या है, Q1 डैश है। ओके, Q2 Q1 डैश, ये स्टेट कहां पर है, Q2 Q1 डैश, ये स्टेट ये है। ओके, ये B पर ट्रांजिशन है। इसी तरीके से आपको सबका करना पड़ेगा। तो हमने ये तीनों स्टेट के लिए कर दिया है, अब इन तीनों के लिए करते हैं Q0 Q1 डैश, इसको देखते हैं Q0 Q1 डैश, Q0 पर A का ट्रांजिशन Q1 और Q1 डैश पर A का ट्रांजिशन Q1 डैश इटसेल्फ। ओके, Q1 डैश ये है। ओके, तो यहां पर ये हो गया A का ट्रांजिशन। B का ट्रांजिशन देख लेते हैं, किस पर, Q0 Q1 डैश पर, तो Q0 पर B का ट्रांजिशन Q0 इटसेल्फ, Q1 डैश पर B का ट्रांजिशन Q2 डैश। ओके, Q0 Q2 डैश, तो ये आ गया B के ट्रांजिशन पे। ओके, इसका मतलब यहां पर ये है कि कुछ ये पैटर्न ये मिल रहा है। ओके, यहां पर ये पैटर्न आपको मिलेगा। ओके, यहां पर देख लेते हैं, इसका मतलब है कि इस पे भी जो है हमने क्या कर दिया, B का ट्रांजिशन तो दिखा दिया, लेकिन इस पे A का नहीं दिखाया अभी। इस पर A भी हो गया, इस पर A भी हो गया, इस पर A का ट्रांजिशन नहीं दिखाया, तो वो चेक कर लेंगे। पहले इसी को चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहां तक का पैटर्न तो दिख रहा था लेकिन इसका नहीं दिख रहा। Q2 Q1 डैश, तो देखते हैं Q2 Q1 डैश का क्या है। Q2 पर A का ट्रांजिशन क्या है, Q0। Q1 डैश पर A का ट्रांजिशन, Q1 डैश पर A का ट्रांजिशन Q1 डैश इटसेल्फ, Q0 Q1 डैश ये यहां पे जा रहा है। ओके, तो इसके लिए मैं क्या कर देता हूं, ये बना देता हूं इस तरीके से। ओके, ये किस पे गया है, B पे हो गया था, A पे ये ट्रांजिशन इस तरीके से है।
ओके, अब अगर मैं बात करूं यहां पर Q0 Q2 डैश का, इसको भी चेक कर लेते हैं। Q0 Q2 डैश का, Q0 पर A का ट्रांजिशन Q1, Q2 डैश पर A का ट्रांजिशन Q2 डैश इटसेल्फ। ओके, Q2 डैश इस पर Q1 Q2 डैश इटसेल्फ, तो ये A पे आया, सिमिलरली ये भी A पर आएगा। ओके, और यहां तक है जो पैटर्न दिख रहा है ये यहां जाना चाहिए, चेक कर लेते हैं। Q2 डैश पर सॉरी, इस जगह अभी हर जगह पर B का ट्रांजिशन बचा हुआ है, जैसे इस जगह पर भी B का ट्रांजिशन Q2 डैश पे पहले B का ट्रांजिशन देख लेते हैं। तो Q0 पर B का ट्रांजिशन Q0 इटसेल्फ, Q2 डैश पर B का ट्रांजिशन Q0 डैश। ओके, Q0 डैश, तो यहां से B के ट्रांजिशन पर कहां जा रहा है, Q0 ये जा रहा है। ओके, ये B के ट्रांजिशन पे है। अब इस पर भी मॉड ऑफ सिग्मा के बराबर ट्रांजिशन हो गए। इस पे देखते हैं, एक B का ट्रांजिशन बचा हुआ है, तो Q1 पर B का ट्रांजिशन Q1 इटसेल्फ, Q2 डैश पर B का ट्रांजिशन Q0 डैश। इसका मतलब Q1 Q0 डैश, ये स्टेट कहां पर है, Q1 Q0 डैश ये है। ओके, तो ये ट्रांजिशन आ रहा है किसका, B का। ओके, और सिमिलरली यहां पर इस स्टेट को भी कंप्लीट करेंगे Q2 डैश को, तो Q2 पर हमने क्या कर दिया है, अभी इस पे एक भी ट्रांजिशन नहीं दिखाया है, ना ही A का ना ही B का। ओके, तो Q2 पर पहले A का ट्रांजिशन देखते हैं। Q2 पर A का ट्रांजिशन Q0 और Q2 डैश पर A का ट्रांजिशन Q2 डैश इटसेल्फ, Q2 पर A का ट्रांजिशन तो Q0 और Q2 डैश पर A का ट्रांजिशन तो Q2 डैश इटसेल्फ, Q0 Q2 डैश, Q0 Q2 डैश। तो ये देखो यहां पर ये क्या हो रहा है, A का ट्रांजिशन है। अब B का ट्रांजिशन ये होना चाहिए, देख लेते हैं फिर भी। Q2 पर B का ट्रांजिशन तो Q2 है, Q2 डैश पर B का ट्रांजिशन Q0 डैश है। ओके, Q2 Q0 डैश, Q2 Q0 डैश, ये Q2 Q0 डैश ये स्टेट है, तो हमने इसको क्या किया, ये B का ट्रांजिशन दिखा दिया। अब हर एक स्टेट पर मॉड ऑफ सिग्मा के बराबर ट्रांजिशंस है। ओके, कोई भी स्टेट ऐसी नहीं है जिसमें मॉड ऑफ सिग्मा के बराबर ट्रांजिशन ना हो। ओके, तो अब जो है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर अराइज हो रहा है वो ये है कि फाइनल स्टेट क्या होगी, लास्ट चौथा पॉइंट। तो यहां हमको देखना है, देखो क्या कह रहा है कि NaW mod 3 ये क्या निकालता है, ये हमेशा रिमाइंडर निकालता है आंसर में। ओके, तो 3 है तो यहां रिमाइंडर 0 होगा, 1 होगा या 2 होगा, यहां पे भी रिमाइंडर 0 होगा, 1 होगा या 2 होगा। ओके, अब देखना जो मैंने ये स्टेट के जो नंबर लिख रखे हैं यहां जानबूझ के मैंने क्यों किया, दोनों के स्टेट नंबर सेम रखे, क्योंकि जो इनमें सबस्क्रिप्ट में जो नंबर है वो रिमाइंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब भी जैसे इससे 1 आ जाए रिमाइंडर और इससे 0 आ जाए, इसका मतलब वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए। ओके, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर 0 0 ये एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। ये वाले के लिए मैंने Q0 लिया है और इसके लिए Q0 डैश लिया है। तो जो डैश वाले में है वो छोटा नंबर हो और जो नॉर्मल वाला है उसमें बड़ा नंबर हो, वो फाइनल स्टेट होगी। जैसे देखो Q0 Q1 ये बड़ा होता और ये छोटा होता नंबर, तो इसको फाइनल स्टेट लेता, इसको भी नहीं लूंगा। 1 0, ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वाले से रिमाइंडर, और वो 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो दूसरे B वाले से रिमाइंडर। इसका मतलब 1 ग्रेटर देन 0, यस ये फाइनल स्टेट होगी। ये नहीं फाइनल स्टेट होगी, ये भी नहीं होगी। 2 0, 2 ग्रेटर देन 0, तो ये फाइनल स्टेट होगी। 2 ग्रेटर देन 1, ये फाइनल स्टेट होगी, और कोई फाइनल स्टेट नहीं होगी। सो दिस इज द कंपाउंड ऑटोमेटा। क्या ये DFA है, यस। क्या ये MDFA है, यस ये MDFA है। आप चाहो तो इसको ऑप्टिमाइज करके देख लो, इसमें एक भी इक्वल स्टेट या अनरीचेबल स्टेट नहीं मिलेगी। 9 आर द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स नीडेड। ओके, एंड दैट्स डन।